वेलकम बैक गाइस। आप लोगों को मजा आ रहा है? ये एपिसोड्स और भी ज्यादा मस्त होते जा रहे हैं आगे आगे जैसे भी आगे जाएगी सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 14 की शुरुआत में हम देखते हैं उन सारे बैंडिट्स को जो कि घेर कर खड़े हो गए होते हैं हमारे सारे ग्रुप को, जिसे देखने के बाद यंग मास्टर जिनको कहते हैं, अच्छा में पिछली बार भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, बस फर्क इतना है कि इस बार तुम लोग संख्या में ज्यादा हो। जैसे सनकर बैंडिट कहता हो कि तुम्हें ये नहीं पता कि जो ज्यादा मुँह चलाता है उसकी लाइफ बहुत ही छोटी होती है। और अब तुम जरा देखो, अब हम इस यंग मास्टर को एक्सचेंज करेंगे और उस यंग लेडी की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, समझ रहे हो ना? इसे सुनने के बाद जिन्हों कहता है, लगता है कि ये लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं मेरी छोटी बहना भी लाइक हाँ मैं भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलते क्या? अरे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो क्या तुम मेरे लिए रुकी हुई हो गया? अरे मेरी बच्ची, अरे तुम भी ना सच में लगता है तो बड़ी होती जा रही हो। चलो कोई चिंता नहीं करो, तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो। तो बोलती है मैं तो इंतजार ही कर रही थी कि आखिर आप कब बोलते हैं। तभी वो सारे ही लोग एक साथ अटैक कर देते हैं, बट हमारा मर्सनरी और कयांग हो दोनों ही उन सारे तीरों को एक बार में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिनकी ऐसी स्किल्स देखकर बेचारे बैंडिट की फटके 64 हो चुकी है। और क्योंकि वो दोनों रिलीज कर रहे होते हैं सॉर्ड की, और इस सॉर्ड की को देखने के बाद ही बेचारा बैंडिट डरते हुए तरफ को पीक लेवल एक्सपर्ट। और तभी हमारी लिटिल क्यूटी आते ही उसको एक रख कर देती है। अब उधर को आखिर ये कैसे हो सकता है? बेचारा वो बैंडिट का लीडर और भी ज्यादा बेकार हालत में है। बोलता है आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि ये लड़की भी एक पीक लेवल की एक्सपर्ट बन चुकी है। बेचारे सारे बैंडिट अब डर चुके हैं कि आखिर ये सब क्या होगा। बट हमारी लिटिल क्यूटी कहती हो, यदि तुम लोग भाग जाते हो तो ठीक है, और नहीं तो तुम्हें पता है कि सॉर्ड में आंखें तो होती ही नहीं, तो वो सब तुम सब लोग समझ लेना। बेचारे सबके सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और ऐसी मस्त सी चीजें देखकर तो हमारा जिन्वो खुश हो चुका है कि उसकी क्यूटी बड़ी हो गई। देन सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कुछ आए होते हैं एनिक जो कि उन बैंडिट्स को पकड़ कर ले गए हैं। तभी वहां पर खड़ा एक बंदा कहता है, अरे सच में इन लोगों को आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, मैं इन लोगों को पनिशमेंट दे दूंगा। आप जैसे हैवली मैन कुमजंग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे सच में उन लोगों को पीटना और इतना भी बुरा नहीं, ये लोग बहुत ही बुरे इंसान हैं, इन लोगों को तो मैं संभाल लूंगा। बट इसे सुनकर हमारा जिन्व कहता है, ये न्यूज़ तुम पक्का यंग वैंग लॉर्ड को पहुंचा देना, और नहीं तो कुछ यूजलेस सोचा तो फिर मैं समझ जाऊंगा। बोलते ऑफ कोर्स आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और बोलते हैं मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी जर्नी सेफ रहे। वो लोग वहाँ से चले गए। तो बाहर आने के बाद लिटिल क्यूटी पूछती है, क्या हम उस बंदे पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि उसका चेहरा उस पर तो लिखा ही था कि उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जिन वो कहता है, तो मत करो, वो सब सही रहेगा। यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो लालची होता है और जो केवल अपनी परवाह करता है, उसे हमेशा ही अथॉरिटी दिखाने की भूख लगी रहती है, प्यास लगी रहती है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे दिक्कत हो। तो हमारा कयांगो आकर कहता है, इनका मतलब है कि जो यंग वैंग लॉर्ड है उनके साथ वो ट्रिक्स नहीं खेल सकता। जिससे सुनकर तो जरूर कहता हो, लगता है मेरा कयांगो कुछ बड़ा हो गया है। बोलता अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैंने बोल दिया। वो कहता अरे नहीं हमारा कयांगो, अब तुम्हारी ये शॉर्ट टेक्निक्स भी औसम होती जा रही हैं। बोलता अरे नहीं अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। अब बोलता है और यहाँ पर अब इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें कयांगो तुम फिर भी अच्छे होते जा रहे हो। अब वो लोग ऐसे चलते जा रहे हैं। बोलते चलो तो अब इस चीज़ को छोड़कर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैंडिट हैं और हम उन सबको जेल में नहीं डाल सकते, तो जितना रास्ते में मिलेंगे उन्हें ही साफ करते चलने वाले हैं। हम देखते हैं सिटी के अंदर लिटिल क्यूटी कहती है, मैं देखो मैं वहाँ पर रुकना चाहती हूँ, वो अच्छी जगह लग रही है। हम जिन वो कहता और राइट, तो जबकि हमारी बच्ची ने कह दिया है तो हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे, तो अब यहाँ पर रुक कर बढ़िया से खाना खाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन्वो को जो कि बैठा हुआ है और उसे तभी किसी तरह की आवाज़ आती है। वो खिड़की पर आकर देखता है हमारे कयांगो को जो कि प्रैक्टिस कर रहा, और उसे देखते हुए सोचते हैं कि ये क्या बकवास है भाई, ये क्या लॉस, मतलब ये अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा है क्या, या फिर कुछ और ऐसा? नहीं, मुझे लगता है कि ये जल्द ही बेहोश हो जाएगा ऐसा करते हुए। तभी यंग मास्टर कयांगो के सामने आ जाते हैं। कयांगो भी लाइक क्या? बेचारा थोड़ा डरते कहता है, यंग मास्टर आखिर आप सोने की जगह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो जिन्वो भी पूछ लेता है कि आगे तुम्हारे बारे में क्या, क्योंकि तुम भी तो नहीं सो रहे है ना। और इसे सुनने के बाद बेचारा कयांगो बताया नहीं मैरिज हो गया है ना। बताया मैं तो बस ट्रेनिंग कर रहा था, कुछ नहीं। बताया और आखिर आप बोलते कयांगो, आखिर तुम जस्ट अभी जो कर रहे थे उसके बारे में क्या? बोलता नहीं अरे मैं कुछ भी नहीं। बोलता है
तुम्हारे चेहरे पर तो पक्का दिख रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ बताओ आखिर तुम क्या कर रहे थे। और इसके ऐसी चीजें पूछकर बता रहे नहीं नहीं, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम और उस हॉन्सन का केस बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर वो ट्रूली टैलेंटेड है, वहीं तुम अपने हार्ड वर्क से ग्रोथ कर रहे हो। यहाँ पर एक स्पेशल एट्रीब्यूट ये है कि तुम्हें ये चीज़ करना होगा। बोलता है ये इसमें कहेंगे कि लेकिन मेरा मार्शल आर्ट्स का टैलेंट अच्छा नहीं है। तो बोलता अरे तो क्या होगा, लेकिन तुमने इसके बावजूद अपने लिमिट को और अपने टैलेंट को बढ़ाया जो है। और दूसरी चीज़ हांसांग वो परफेक्ट है, उसकी ग्रोथ सॉलिड है, मतलब फास्ट है, बट तुम्हारी जो ग्रोथ है वो सॉलिड है। यहाँ पर तुम ग्रेट बनोगे और तुम दोनों के बीच में ही काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहेगा। समझ लो तुम इस बात को। बोलता है क्या, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रॉन्ग जल्दी बनना चाहता हूँ। यंग मास्टर भी लाइक हाँ हाँ चलो ठीक है। तभी यंग मास्टर उसकी शॉर्ट को लेते हैं और उसे चलाते हैं, जिसे देखकर तो बेचारा कायांग परेशान हो गया। और तभी बोलता है हाँ हाँ लगता है इसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नो मैटर कितनी भी ज़्यादा तुम्हारी हार्ड सॉलिड ग्रोथ हो, बट वो लेट होता है तो वो काफ़ी बड़ा यूजलेस है, पूरी तरह से बेकार हो जाने वाला। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी एबिलिटीज़ क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है। पर्टिकुलरली मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा होशियार भी तो नहीं। वैसे मैं ना ही बॉर्न हुआ हूँ अच्छे घर में, ना ही मैं अच्छा दिखता हूँ। जैसे कि यंग मास्टर ने कहा मैं एक ओल्ड बैचलर हूँ। ये सुनने के बाद वो खुद ही निराश होते कहता है और सच में यदि मेरे जैसा रास्कल इतना ज़्यादा स्टूपिड है और इतना ज़्यादा स्लो, तो आखिर मेरा क्या ही काम। यंग मास्टर भी अपना सिर पकड़ते कहते यार कयांग मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतना टीज कर दिया कि तुम्हें मैंने बैचलर कहा, छोड़ो भी। और वैसे इस चीज़ को अगर छोड़ दे तो क्या ये सच में सही नहीं, क्या यहाँ पर वाकई में कि मैं छोड़ दिया तो इसका मतलब उनका टेस्ट ही बेकार है। तो कयांग कहता हाँ हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था। यंग मास्टर भी लाइक क्या मतलब यार। बोलता है कुछ नहीं, यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल उस तरह से हो रही है जैसा कि चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है। बोलते हैं हाँ मेरी प्रोसेस भी मतलब सही चल रही है, तुम ऐसे ही ट्राई करते रहो, एक्नॉलेज होगे और जिसे भी तुम प्यार करते हो उसके साथ तुम आगे बढ़ोगे। जिन वो कहता है हाँ मैं भी ऐसे ही समझता हूँ कि ये बस सच हो। मनी मन तो कहता है कि लेकिन ये सब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट इसके एफर्ट्स ये काफ़ी सही हैं। देखते हैं आखिर आगे क्या होने वाला है। बोलते हैं कि यदि यहाँ पर हेट नहीं करता है कोई एक ओल्ड बैचलर को तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलता है और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, मुझे केवल अपने यंग मास्टर को ही तो सर्व करना है। मैं जितना ज़्यादा आपकी सेवा करूँगा उतना ही मज़ा आएगा। जिन वो ये सुनकर शौक होते कहता है कयांगो क्या सच में तुम तो अब वाकई में अडल्ट जैसी बातें करने लगे हो। बता अरे नहीं नहीं अडल्ट लाइक अरे नहीं नहीं आपसे अच्छा थोड़ी कर सकता हूँ मैं। लेकिन जिन वो उसकी तरह मुस्कुराता है कहता बढ़िया है। और वैसे यंग मास्टर आखिर ये सब, क्योंकि यंग मास्टर वैसे थोड़ी बहुत एनर्जी प्रदान करते हैं। बोलते हैं ये सब, बोलते अरे कुछ नहीं यहाँ पर तुम्हें बस थोड़ी चीज़ें संभालनी है और कुछ भी नहीं। वैसे तुम अब जाकर रेस्ट कर सकते हो, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, क्योंकि उसकी सारी तकलीफें मतलब हील कर दिया ना उसे। बोलता हाँ हाँ ठीक है। अब बोलता है ठीक है। यंग मास्टर जाते हुए कि अब हम बाद में मिलेंगे अब ट्रेनिंग के समय, और इसके बाद तुम जहाँ पर रुके हुए हो 7 दिन से उससे आगे बढ़ना है तुम्हें। और अब मैं जो है जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो छोड़ो। और ये सब सुनने के बाद कयांगो खड़ा हुआ है, से जब्त होता है। वो लोग अब इनसे बाहर चले गए। वो लोग पहुँचते हैं एक जंगल में, और जंगल में पहुँचने के बाद ही हम देखते हैं सुबह, जहाँ एक हिरन का बच्चा के पीछे हमारी क्यूट लिटिल सिस्टर पागल हो गई है, लेकिन वो लिटिल बच्चा भी भाग गया। बेचारी क्यूटी बहुत ज़्यादा नाराज हो चुकी है, बट इन लोगों का सफ़र ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तब ये लोग पहुँचते हैं कायोंग जिन माउंटेन बेस पर, जो कि सन जुम विलेज है। वहाँ पर रुकने के बाद यंग मास्टर कहते हैं कि अब हमें आज यहीं पर रुकना होगा। कायांगो कहता है हाँ वैसे अब जो लास्ट चीज़ है कि हम यहीं पर रुकेंगे। बोलते हाँ लिटिल क्यूटी भी कि मुझे तो अब शॉवर लेना है। मैं अब ये सुनने के बाद तो कायांगो भी अपने बाल देखने लगा, सॉरी मर्शनरी। बोलते हैं चलो थैंकफुली यहाँ पर एक लार्ज बाथ हाउस है तो हम यहीं पर रुकेंगे। बोलते लेट्स गो। अब मुझे तो काफ़ी ईचिंग हो रही है। लिटिल क्यूटी काफ़ी ज़्यादा क्यूट, और वो अंदर पहुँचते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट कहता है वो आपका बहुत बहुत वेलकम। बट तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है अपने नौकर पर और कहता है ये क्या बकवास चल रही है। बट उन सबको इग्नोर करते हुए वह बंदा कहता है इन ओनर थोड़ा बहुत नॉइसी सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन यदि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो आप दूसरा बाथ हाउस ले सकते हैं। बट तभी वो बंदा कुछ ज़्यादा ही चिल्लाने लगा, जैसे हम अभी भी ओल्ड मैन ही कहेंगे। बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम कैसे हैंडल करोगे उन सारी चीज़ों को जो कि अभी ला रहे थे। ये सब कुछ बर्थलेस है
और क्या सच में तुम रहे हो वो कितना ज़्यादा पैसा था, और तुम लोग अगर अपना काम सही से करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये सब देखने के बाद जिन कहता चिंता मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर वो चार हो आकर बैठ गए। तभी हमारा जिन दिखता है एक टैटू जो कि उसके क्रेस्ट पर बना हुआ है छाती के ऊपर। तो बताता है हमारा कयांग हो कि ये जिनोवा कंपनी है, ये टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक आती है। बोलता अच्छा, तो क्या इनके तो प्रोडक्ट्स अब डिस्पेयर होने वाले हैं क्या? वैसा ही बोलते हाँ। लिटिल क्यूटी कहते हैं डोंट भी, हम क्या उस फाइटिंग को रोक नहीं सकते? लेकिन वो बोलते हाँ बिल्कुल नहीं रोक सकते, छोड़ो वो सबके सब शांत। बट हमारी क्यूटी इन चीज़ों से परेशान हो चुकी है। तभी वो सामने देखते हैं और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन गुस्सा होते कहता है सच में माफ़ी मांगना? अरे क्या बकवास है, तुम्हारे माफ़ी मांगने से क्या वो रिकवर हो जाएगा? अरे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। और मैं तुमसे कहता हूँ यदि ऐसा नहीं हुआ, वो लास्ट नाइट जो तुमने खरा मतलब अगर नहीं ढूंढ पाए तुम्हें सच में मैं तुमसे क्या ही बोलूँ, यहाँ पर अगर तुम्हें एक भी ड्रेस नहीं मिला तो तुम्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है। मैं तुमसे ही सारा वसूल करूँगा। और वो गुस्सा होकर एक कुर्सी को उठाकर हमारे उस मोटे से बंदे के ऊपर मारता है, जिसको देखकर तो अब लिटिल क्यूटी परेशान हो गई। बट यंग मास्टर जिन उसे रोक देते हैं। वह सामने वाला बंदा उसको मुंह से सिर से ब्लड आने लगा, बट इसके बावजूद वो माफ़ी मांग रहा है। बट इन सब के बावजूद वो ओल्ड मैन गुस्सा होते कहता क्या तेरे सॉरी का मैं क्या ही कर लूँगा, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है वो पैसा लाना, क्या समझ रहा है? और तभी वो वहाँ पर उस कुर्सी को फेंक देता है। बोलता है तुम्हें क्या पता भी है कि आखिर वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव था? यहाँ अगर हम तुम्हारे दोनों हाथ को काट दें और तुम्हारी वाइफ को बेच दें और तुम्हारी डॉटर को प्रोस्टिट्यूट भी बना देना, इसके बावजूद तुम्हारी वो कॉस्ट वापस नहीं आ सकती। और सच में ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया गाइस। इन सबको सुनकर वह बंदा कहता है हम लोग स्लेव्स नहीं हैं, और यदि यहाँ पर नहीं चाहते एक स्लेव के जैसा तो मतलब गुस्सा होकर ओल्ड मैन कहता है अच्छा ठीक है, यदि तुम स्लेव नहीं बनना चाहते तो जाकर वो सारा माल वापस लाओ जो कि ख़त्म हो गया है, वो भी आज रात, और नहीं तो इमीडिएटली मैं तुम्हारी डॉटर को सबसे पहले बेचूंगा। लेकिन इन सब की सुनने के बाद तो हमारी प्यारी गुड़िया की खिसक चुकी है। वो देखते साला मैं इस चीज़ को अब बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। तो जिन कहते हैं हाँ ये तो अब कुछ ज़्यादा हो गया है मेरी प्यारी बहना। और तभी यंग मास्टर जिन उनके पास जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पर जो भी हो रहा है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए आपसे बात कर पाऊंगा? और उन्हें गुस्सा कहते आखिर तेरी बास्टर्ड हिम्मत इतनी, तू है कौन? और आखिर तेरी जैसे बच्चे की इतनी हिम्मत कि तू बड़ों के मामले में इंटरफेयर करे? जा कहीं पे जाके मतलब दूसरों से कुछ मांग ले, ठीक है ना? बताओ रे फिर तुम लोग भी क्या बात कर दी है? जिन वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर इंसल्ट करने का तो भाई कंपटीशन सा लग गया है, तुम तो सबको यहाँ पर पेलते जा रहे हो। बेचारी वो कुर्सी भी लाइक मेरे को क्यों तोड़ा? बट ये सुनने के बाद ओल्ड मैन गुस्सा होते कहता क्या अबे जरा देखो तो ये युवा आदमी इस वर्ल्ड के अंदर क्या अपने आप को पीछे नहीं डाल सकते? जाओ जाओ यहाँ से। और तुम्हें नहीं पता ना यहाँ पर कितना ज़्यादा डेंजरस होता है। यदि तुम अपना सिर ऐसे ही उठाते हो और उड़ने का कोशिश करते हो तो तुम्हारा सिर भी उड़ जाता है। जिन वो कहता है अरे मुझे ऐसा नहीं लगता, तो मुझे ऐसा लेक्चर दो। हालांकि मैं यहाँ पर देखने आया था कि ये सिचुएशन क्या चल रही है, लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही पैथेटिक हो। तो उन्होंने मेरे को समझ कहता पैथेटिक? साले तूने क्या कहा पैथेटिक? हाँ अरे क्या तुम्हें पता भी है आखिर इस एल्बम का क्या मतलब है? और यहाँ पर ये तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मैं लास्ट बार, नहीं तो तुम अगर मरना नहीं चाहते तो तुम बच जाओगे। बता क्या? लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और वो तभी उस ओल्ड मैन की बजा देता है पुंगी। इसे देखने के बाद बेचारे सारे सर्वेंट्स ही उसके खुद शौक हो गए। ओल्ड मैन नीचे गिरता है और गुस्सा होने लगा। तभी हमारे जिन्हों के सामने वही सब लोग आ गए हैं जिनकी इंसल्ट अभी वो ओल्ड मैन कर रहा था, क्योंकि इनका वही काम है। वो लोग इसीलिए जॉब करते हैं भाई कि बचा सके उसे। बोलता है जिन वो कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? बट इसे हम अभी गार्ड कहेंगे। गार्ड मन ही मन सोचता है कि ये एक टॉप लेवल एक्सपर्ट लगता है। कहता है कि एक बार हमें पैसे मिल जाते हैं तो हमें वो टास्क करना ही होता है, यहाँ तक कि हमारी लाइफ ही क्यों ना चली जाए। इन सब सुनने के बाद जिन वो कहता है लगता है कि तुम स्लेव नहीं हो बट एक आदमी हो। अच्छी बात है। ओल्ड मैन को शांत कहता है तू बास्टर्ड इसे मार दो, यदि तुम लोग इसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसे सुनना ही था कि हमारा जिन वो कहता है ओहो लगता है कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहा है ये ब्लेंड। और इसे सुनने के बाद तो लिटिल क्यूटी कहती मेरे भैया इन्हीं वर्ड्स का तो इंतजार था। और लिटिल क्यूटी ही उड़ कर जाने लगी और जाते ही लैंड करती है उस ओल्ड मैन के ऊपर और उसकी हालत खराब। बोलते नो मैटर आखिर कुछ भी हो, बट तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक इंसान उन पैसों से ज़्यादा कीमती नहीं है? क्या तुमने इतनी बेकार लगाई है तुम ब्लेंड ट्रैश? और हमारी लिटिल क्यूटी उसके मुंह का थोबड़ा ही बिगाड़ देती है। बेचारे के सारे उसके पास जाने लगे, लेकिन उनके सामने आ चुके हैं हमारे कयांगो और स्पेयरमैन या वो कहें मशीनरी। और तभी वो बेचारा ओल्ड मैन कहता नहीं मुझे बचाओ।
तो हमारी लिटिल क्यूटी कहती हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें मानने भी नहीं वाली। और उस घर के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो अब बस थोड़े समय बाद सब कुछ शांत, जिन्मू बैठता है और उन्हें दिखाता है मैन कुम जुंग का टोकन। उसे देखने के बाद तो सबके हक्के बक्के हो गए। वो तो इसका मतलब कहता हाँ मेरे फादर, मेरे पिताजी मैन कुम जुंग के हेड हैं। और बोलते तो इसका मतलब ये लिटिल क्यूटी, हाँ बिल्कुल ये दुनिया की सबसे अच्छी मेरी प्यारी बहन है। इसे सुनने के बाद वो लोग कुछ बड़बड़ाने लगे, लेकिन वो कहता है ये मेरे पिताजी का काम नहीं, ये मेरा खुद का पर्सनल चीज़ है जो कि मैंने किया है। एवन यहाँ पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं हूँ मैन कुम जुंग, लेकिन मैं उसको छोड़ता हूँ अभी के लिए और मैं खुद के रास्ते पर चल रहा हूँ। यहाँ पर यह एक्सप्रेशन सिंसियरिटी में ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उन सब चीज़ों को ढूंढने में जो भी तुम्हारे पैसे और सामान गुम हो चुका है। बोलते क्या आप हमारी चीज़ों को ढूंढने में मदद करेंगे क्या? बोलते हाँ, मैं और मेरी सिस्टर ने जब यहाँ पर इतना ज़्यादा मैसअप कर ही दिया है तो भाई अब इस सब को रिसॉल्व भी तो हमें ही करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो अच्छा भी तो नहीं। तभी वो गार्ड कहता हाँ हाँ सही कहा, तो वैसे सच में क्या यदि आप हमारी हेल्प करते हैं तो अब हमारी जो गर्ज है, हमारे बीच में जो दुश्मनी है वो बिल्कुल ही सही रहेगी। बोलते हाँ हाँ ये तो बहुत ही अच्छी डील है। लेकिन इतने में ही ओल्ड मैन की हालत सही होने लगी। बोलते हो कौन कौन, आखिर कौन है साला वो वही ना इंसान जिसने मेरे साथ ये किया, किसको इतना लगता है? और गुस्सा होते कहता तुम सारे बकवास, तुम सब हटो मेरे रास्ते से, मैं नहीं छोड़ूंगा। और बोलते हैं तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक एडमिनिस्ट्रेटर को पीटे, ग्रेट जॉब वाके, सच में ये यहाँ पर जो मेरी चीज़ है वो तुम उसे ढूंढने जा रहे हैं क्या ऐसा? बोलते सर आप पेशेंस रखिए यार, उसे छोड़िए, वो लोग हमारी चीज़ों को मदद करेंगे। बट वो ओल्ड मैन एक उसे थप्पड़ खींच के देता है, कहता है तू तो अपना मुँह चुप ही रख, क्योंकि तेरी वजह से कुछ ज़्यादा ही बर्बाद हो रहा है चीज़ें, और आके तुम जैसा बरकत कैसे हो सकता है, तुम बकवास सारे कचड़े कहेंगे। तभी जिन्हू आते कहता है मेरे बंदे, यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एक मालिक और एक एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, और तुम्हें बेसिक मैनर नहीं भूलने चाहिए जो कि तुम्हें पता है, समझ रहे? और जबकि तुम क्लियरली ये नहीं समझ पा रहे कि पैसे और ह्यूमन में कितना बड़ा कंपैरिजन होता है, तो अब जो सफरिंग की बात है वो तुम सोचो। और उसके आने के साथ ही बेचारा ओल्ड मैन शांत रहेगा। जिन वो अपनी सॉन निकालते कहता है और तुम्हें ये चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जस्ट डायरेक्टली ही यहाँ पर मैं तुम्हारी जान ले लूँ, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी हैवी कॉस्ट पे क्यों ना करना पड़े, बट तुम यहाँ पर जरूर मर जाओगे। इसे देख कर ओल्ड मैन बेचारा डर गया। बोलता है अरे भाई मेरे को बचाओ, ब्लॉक करो, हे बार एक बास्टर्ड, इससे मुझे बचाओ इससे। लेकिन वो गार्ड जो कि वहाँ पर खड़ा रहेगा बोलता सर प्लीज़ म्यूचुअल इंटरेस्ट है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, रुक जाइए ना। जिन वो कहता है स्टिल जरा देखो इसका अंत इस तरह से हो रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। बेचारा ओल्ड मैन उसके तो हालत ही ख़राब हो गई, थरथरा कर कांपने लगा। बोलता मैं गलत था। और बेचारा अब माफ़ी मांगने लगा। बोलता प्लीज़ मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मैं गलत था, मैं आपके आगे माफ़ी मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ भाई, अपने पैर लगाता हूँ, मेरी लाइफ को तो छोड़ ही दीजिए। जिनको कहता है ओ जरा देखो तो ये आदमी तो जरा लगता है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्या ऐसा नहीं है आप लोगों को लगता है ना? बोले हाँ बोलते हैं ले गए ना, बहुत ही अच्छा रहेगा यदि तुम्हें ये लेक्चर जो कि मैंने आज तुम्हें सिखाया है वो याद रहता है, और अगर याद नहीं रहेगा तो उसके बाद तुम मुझे याद कर लेना तो लेक्चर भी याद आ जाएगा। वो सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस वर्ल्ड के अंदर। एक चीज़ पक्का है कि यदि तुम अपने मैनर्स को अगर सही नहीं रखते हो तो इस वर्ल्ड के अंदर जीना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एक मिस्टेक और तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाता है। ये चीज़ें याद रखनी ही चाहिए। तभी ये ओनर कहता है ये कस्टमर ये कुछ ज़्यादा पैसा है, तो जिन कहता है नहीं यार ये सब वो चीज़ें हैं यार रिपेयर करने के लिए, वो मैंने इतना कुछ तुम्हारा मिटा दिया है तो उन सब का भी तो देखना ही पड़ेगा। और हाँ चलो हम चलते हैं यहाँ से, हम लोग ढूंढने जा रहे हैं वो आइटम्स जो कि चले गए हैं, तो अब हमने रेस्ट कर ही लिया है तो चलने के लिए तैयार हो जाओ। लिटिल क्यूटी कहती हाँ, और वो दोनों भी खुश हो चुके हैं। बोलते हाँ हम तो फॉलो करेंगे ही। ये चैप्टर 1 मिनट जल्दी खत्म हो गया, तो 1 मिनट फालतू बात करते हैं जिसके अंदर आप लोग बताइए। भाई किसी ने देखो अभी तक सपोर्ट नहीं देखा है, मैं तो वो देख रहा हूँ, तो बोला भी है यार अगर जिसके पास होगा तो वो देगा, जिसके पास नहीं है तो वो नहीं देगा, लेकिन QR कोड तो लगा ही हुआ है, अगर किसी की इच्छा हो तो दे सकता है। और दूसरी चीज़ ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग है, बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इसके बहुत सारी बातें भी है, बट इंटरेस्टिंग है यार, देखने में मज़ा आ रहा है। वैसे मैं जैसे ही घर पहुंच जाऊंगा तो इस सीरीज़ के साथ साथ एक दूसरी सीरीज़ देखूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वैसे बहुत सारी कोरियन सीरीज़ तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और बहुत सारी सीरीज़ है जिसे मैं द्वारा भी उठाऊँ ना तो भी बहुत अच्छी है, बट सब दिक्कत इस चीज़ की है ना कि अभी यहाँ पर पेपर चल रहा है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं, और पहले वाले चैनल को भी देखना है, उसके लिए भी एक अच्छी सी सीरीज़ ढूंढनी होगी चाइनीज़।
अब चाइनीज़ सीरीज़ भी यार कहाँ अच्छी बची है। अगर आप लोगों के पास कुछ हो तो फिर क्या है कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई चाइनीज़ ज़रूरी है। और कोरियन तो बहुत सारी मिल जाती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया है। कोरियन में इस पर चैनल पर ज़रूर चलाऊँगा, वो सब डिपेंड करता है यार कि अब क्या करें। तो अब ठीक है, वैसे भी काफ़ी मैंने बात कर ली। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।